ओके, चलिए दोस्तों, पुनः आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के अंतर्गत। और जैसे कि दोस्तों आपने थंबनेल देख ही लिया है कि सही में ये जो बीपीएससी या फिर जो हमारी बिहार सरकार है वो सही में ही आने वाले समय में हमें इतना जो बिहार शिक्षक बहाली 2.0 है वो देखने को मिलेगी, या फिर वो हमें चुनावी लॉलीपॉप दे रहे हैं। तो दोस्तों उसी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। कई बच्चों को इस चीज़ के बारे में जानकारी होगी और कई बच्चों को इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं होगी। जिसको जानकारी है उसको थोड़ा एडवांस जानकारी देने का प्रयास करूंगा, और जिसको नहीं है उसको थोड़ा सा बेसिक बता दूंगा मैं उस चीज़ के बारे में। ठीक है, चलिए, थंबनेल से आप लोग पहचान चुके हो कि आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक बहाली 2.0 के बारे में। बिल्कुल दोस्तों, यही नाम इसका दिया जा रहा है 2.0 करके, कि आने वाले समय में आपको 1.5 लाख की और भर्ती देखने को मिल सकती है। तो जैसे कि देखो, बीते हुए दिनों में आपने बीटीसी बीएड देखा होगा, जिसमें से बीएड को बिल्कुल साफ तरीके से बाहर कर दिया गया है। लेकिन बोर्ड के द्वारा ये तर्क दिया गया है कि आप एग्जाम तो दे सकते हो, लेकिन आपका रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा वो डिपेंड करता है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, या फिर एनसीईटी के नए गाइडलाइंस पर, या फिर आप लोग जो एक संघ बनाकर याचिका दर्ज करते हो उसके निर्णय के ऊपर। ठीक है, तो वहां से देखा जाए तो आप, सीधी सी बात है, आपने कहावत सुनी होगी कि कर्म कर बेटा, फल की चिंता मत कर। तो आपका काम है केवल एग्जाम देना, रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा वो इसी कहावत के ऊपर देखा जाए तो फिट बैठता है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली ना, डायरेक्टली ना बोलकर इनडायरेक्टली कहा जा रहा है कहीं ना कहीं बीएड इनवैलिड हो गया है यहां पर। ठीक है, और देखा जाए तो दोस्तों उसमें ना ही आप कुछ कर सकते हो और ना ही हमारे द्वारा कुछ किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट है, सर्वप्रिय है भाई, सबसे ऊंचा है वो। ठीक, चलिए, तो इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी मिल गई होगी। बाकी इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूं। बात करी जाए तो दोस्तों ये आज का ही है। देखा जाए तो आपका 20 तारीख का ये न्यूज आर्टिकल है। इस न्यूज आर्टिकल में देखो क्या लिखा है। पहले तो मैं इसको बड़ा कर देता हूं और फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूं बड़ा बड़ा करके, ताकि आप लोग आराम से इस चीज को और बेहतर समझ सको। तो देखो दोस्तों, इस न्यूज आर्टिकल में कहा जा रहा है कि शिक्षक भर्ती का दूसरा चरण साल के अंत तक आएगी। 1.5 लाख वैकेंसीज, यानी कि जैसे कि अभी जो है 1,70,000 जो वैकेंसीज निकली है अप्रोक्सीमेटली, कहां पर? बिहार में। किस चीज के लिए? बिहार शिक्षक बहाली के अंतर्गत, जिसमें 1 से 5, 8 से 9 से 10 और 11 से 12 की बहाली है। लेकिन दोस्तों अगर आप उसमें देखोगे तो वहां पर आपकी 1,70,000 वैकेंसीज होगी और यहां पर 1,50,000 वैकेंसीज होगी। तो अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो 3.5 लाख के आसपास ये जो है पूरा डाटा वो छू रहा है। लेकिन ये बात सही है कि आने वाले समय में 1,50,000 वैकेंसीज दोबारा आने वाली है। तो देखो दोस्तों, आपको ये पता होगा जब ये वैकेंसीज आई थी तो उस समय मैंने आपको एक चीज बताई थी, याद नहीं है तो आप मेरी वीडियो देख लीजिएगा, रखी हुई है वीडियो। उसमें मैंने आपको साफ बोला था कि भाई आप ये 7वां चरण दे रहे हो, आराम से दे लो, कोई दिक्कत नहीं है। हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में फिर आपको 1 से 1.5 लाख भर्ती देखने को मिलेगी। और वो मैंने क्यों कहा था? क्योंकि देखो दोस्तों, 24 में आपका लोकसभा का इलेक्शन है और 25 में आपका विधानसभा, यानी कि लोकसभा पूरे इंडिया का इलेक्शन है 24 में, और 25 में बिहार का इलेक्शन है सीएम बनने का। तो दोनों, हमारे देश में चलता क्या, चुनावी पूरा का पूरा चीजें चलती है। चुनाव होगा, वहां पर युवाओं को देने के लिए कुछ तो चाहिए ना हमें, तभी तो वोट मिलेगा हमें, नहीं तो कहां से वोट मिलेगा? कैसे बोलेंगे कि हमने वैकेंसीज दी थी, हमने 10 लाख नौकरियों का आंकड़ा छुआ था? तो वही वाली बात है। और दूसरा, इसके पीछे तर्क क्या है? तो इसके पीछे तर्क ये है दोस्तों, आप सही बच्चों को पता है बिहार के अंदर जब भी वैकेंसीज आती है फुलफिल नहीं होती है, हमेशा पोस्ट खाली रह जाती है। जैसे कि अभी यहां की बात करें तो देखो, इसको थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको समझाने का प्रयास कर देता हूं ताकि आप लोग समझ सको एक छोटी सी चीज से बताकर। ठीक है, तो पहली ये जो 1,50,000 वैकेंसीज है ये उन बच्चों को फुलफिल करेगा जो बच्चे बीएड कर रखे थे, पेपर 2 क्लियर था, पेपर 1 क्लियर था और कहीं ना कहीं उनको पीआरटी से बाहर निकाल दिया था। तो वो बच्चे खुश हो जाइए अब, क्योंकि आने वाले समय में अब आपको वैकेंसीज देखने को मिलेगी। अब कई बच्चे कहेंगे सर ये तो न्यूज़पेपर है, ना ही बीपीएससी ने कुछ कहा है, ना ही सरकार ने कुछ कहा है, ना ही शिक्षा विभाग ने कुछ कहा है। भाई भले ही कुछ ना कहा हो, लेकिन इलेक्शन ही मुद्दा होता है हमारे भारत में। इलेक्शन के समय पर ही आपको सारी सरकार जागती हुई दिखाई देगी। तो इसलिए इसके पीछे एक और तर्क है। देखो, अब मानकर चलो अभी जो आपकी वैकेंसीज है उसमें 11 से 12 की जो शिक्षा हमारी होती है, 11वीं 12वीं की, उसमें जो पोस्ट आई थी वो 57,602 पोस्ट थी। कितनी? 57,602। फॉर्म कितने भरे गए? तो फॉर्म मात्र 40,275 फॉर्म भरे गए। कितने? 40,275। अप्रोक्सीमेटली यहां पर 17,000 वैकेंसीज खाली है।
कितनी? 17,000। और उसी हिसाब से देखा जाए तो दोस्तों 9वीं और 10वीं में जितनी पोस्ट है उससे दुगने बच्चों ने फॉर्म भरा है। और उन दुगने बच्चों ने भी जिसने फॉर्म भरा है दोस्तों, बात ठीक है जिसने फॉर्म भरा होगा, लेकिन ये थोड़ी है कि सारे के सारे बच्चे उसके अंतर्गत आ ही जाएंगे। कुछ ना कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो नहीं रह पाएंगे या फिर नहीं पास कर पाएंगे, वहां पर भी सीट खाली रहेगी। और फॉर एग्जाम्पल के रूप में अभी आपको पता है कि हमारे बिहार में पीआरटी की वैकेंसीज, किसकी? पीआरटी की वैकेंसीज जो है वो है अप्रोक्सीमेटली 80,000, 80,000 वैकेंसीज है। 40-50 वैकेंसीज ही कम है, 80,000 वैकेंसीज है। इसको जो फॉर्म भरा गया है दोस्तों, अगर मैं बीएड के छात्र को निकाल दूं तो अतुल प्रसाद जी है जो है बीपीएससी के जो चेयरपर्सन है, उन्होंने कहा था कि अप्रोक्सीमेटली जो फॉर्म भरे गए हैं वो 3,80,000 डीएलएड अभ्यर्थियों ने भरे हैं। कितने? डीएलएड अभ्यर्थियों ने। अब देखो दोस्तों, डीएलएड अभ्यर्थियों में जिसने ये फॉर्म भरा होगा, आप लोग इस चीज को सुनिएगा और समझिएगा कि 3,80,000 के सभी बच्चे सीटेट एग्जाम पास होंगे? नहीं, नहीं होंगे, क्योंकि अभी सीटेट अपेयरिंग वालों को भी ले लिया गया था, सारे के सारे सीटेट बच्चे पास होंगे ही नहीं। मेरी जो सुनाई में आया है, मेरे को जो डाटा पता चला, वैसे कंफर्म कहीं नहीं है डाटा, अप्रोक्सीमेटली कहा जा रहा है कि 1 से 1.5 लाख बच्चों ने या 1.5 से 2 लाख बच्चों ने ये फॉर्म भरा है जो बिना सीटेट पास है, मतलब सीटेट पास नहीं है इनका, इन्होंने बस फॉर्म भर लिया है। ठीक है, अब ये सीटेट भी फॉर्म देंगे और ये बीपीएससी का भी एग्जाम देंगे। ठीक है, अब दोस्तों आपके आसपास ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हो और सीटेट का भी एग्जाम दे रहे हैं, उनसे ये बात पूछ लीजिएगा जो मैं ये बात आपको बताने वाला हूं। क्या बात बताने वाला हूं? कभी भी आप 2 एग्जाम की तैयारी करते हो, जैसे कि ये बच्चा 2 एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो इसकी निगाह सबसे ज्यादा ज्यादा किस एग्जाम पर होगी? इसके ऊपर, सीटेट के ऊपर। इसके ऊपर इसका ध्यान ही नहीं होगा, इसके ऊपर इसका ध्यान ही नहीं होगा। अगर ये इसको 80 to 90% पढ़ रहा होगा ना, तो इसको केवल ये 10 to 20% पढ़ रहा होगा, और वो भी बहुत कम चांस है जो पढ़ रहा होगा इसको। आपके आसपास बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, पूछ के देख लीजिएगा, क्योंकि उन्हें पता है सीटेट मेन है, अगर सीटेट पास होगा तो आगे कोई भी वैकेंसीज आएंगी तो उसमें वो फॉर्म डाल पाएगा। बीपीएससी मेन है नौकरी के तल पर, लेकिन सीटेट के बिना कुछ नहीं है वो भी। ठीक है, तो इसलिए इन बच्चों की ज्यादातर जो ध्यान होगा वो इसके ऊपर होगा। अब कई बच्चे कहेंगे सर समझाना क्या चाह रहे हो आप? तो समझाना दोस्त मैं ये चाह रहा हूं कि 3,80,000 में से 1.5 से 2 लाख बच्चे जो हैं, हम 1.5 ही मान लेते हैं, वो कौन है? ऐसे हैं जो विदाउट सीटेट होंगे। और आप लोगों को ये बात माननी पड़ेगी, थोड़ी कड़वी है लेकिन माननी पड़ेगी, कि 1.5 लाख जो बच्चों ने फॉर्म भरा होगा और आज एग्जाम दिया होगा इन्होंने, इनको पता चल गया होगा कि मैं पास हूं कि मैं फेल हूं। पता चल गया होगा, 101% पता चल गया होगा कि मैं पास हूं कि फेल हूं। 1.5 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, तो अप्रोक्सीमेटली मैं दोस्तों यहां पर यह मानकर चल रहा हूं कि केवल 50,000 बच्चे ही पास होंगे यहां पर, केवल 50,000, क्योंकि इतना रिजल्ट नहीं आता ऑल ओवर इंडिया में, तो केवल 50,000 बच्चे ही पास होंगे यहां पर। तो देखा जाए तो सीधा सीधा जो बच्चा है यहां पर छटकर 2.5 से 2,80,000 रह जाता है जिनका सीटेट पास होगा और जो बीपीएससी का एग्जाम देने के लिए जाएंगे। लेकिन इसमें भी दोस्तों जो एक आपके जो 50,000 बच्चे आए हैं ना, ये सीटेट पास करके तो आ गए, वहां तो उन्होंने ध्यान दिया था लेकिन बीपीएससी पे ध्यान नहीं दिया था। तो इनमें से बहुत कम चांसेस इन 50,000 बच्चों में से जिनका बीपीएससी निकल पाएगा, बहुत कम चांसेस है। क्यों? क्योंकि दोस्तों उन्होंने सारा का सारा ध्यान, सारा का सारा समय सीटेट पे दे रखा था, ना कि बीपीएससी के ऊपर। तो इसलिए दोस्तों इसमें से ये मानकर चलोगे 1% रिजल्ट निकल कर आएगा बच्चों का, 1% भी बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने आपको, कि उनका बीपीएससी क्लियर होगा। जो बहुत ही बच्चा इंटेलिजेंट होगा और बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड होगा आपके एग्जाम के लिए, और दिन में 12-12 14-14 घंटे पढ़ रहा होगा ना बच्चा, वो इन दोनों एग्जाम पर ध्यान रख पाएगा, लेकिन वो माथे से बहुत ज्यादा परेशान होगा। मतलब कभी ये पढ़ना कभी वो पढ़ना, क्योंकि बीपीएससी का अपने आप में सिलेबस कुछ पता नहीं था क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। मानते हो इस बात को? तो कहीं ना कहीं आपका 2.5 लाख बच्चों से कंपटीशन है। अब इस 2.5 लाख में भी दोस्तों कुछ ऐसे हैं 50,000 के आसपास, मेरे जो सुनाई में आ रही है, वो है अदर स्टेट वाले। कौन है? अदर स्टेट वाले, जो जर्नल के अंतर्गत काउंट होते हैं। और जर्नल में है कितनी सीट? 16,000 सीट है, तो वहां पर सीधी सीधी से बच्चे वहां पर वो चले जाते हैं, वहां पर उनकी कम हो जाती है। तो अप्रोक्सीमेटली माना जाए तो दोस्तों आप लोगों का कंपटीशन जो है वो 1.5 या फिर 2 बच्चों के ऊपर 1 सीट है, 1.5 या 2 बच्चों के ऊपर 1 सीट है अगर देखा जाए तो। ठीक है, अब इसके अनुसार देखा जाए तो पूरी की पूरी 80,000 सीट पूरी की पूरी फिल हो जाएगी? नहीं भाई, बहुत कम होता है कि पूरी की पूरी सीट फिल हो सके। तो यहां पर भी सीट आपकी खाली मिलेंगी, 9वीं 10वीं में भी खाली मिलेंगी और 11वीं 12वीं में भी खाली मिलेंगी। तो इस हिसाब से जो खाली सीट मिलेंगी वो, और साथ ही साथ में जब आप ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट पढ़ते हो दोस्तों, तो इस स्टेटमेंट में साफ साफ कहा गया है कि सरकार जो है अब रिटायर भी हो रहे होंगे कुछ ना कुछ टीचर, तो उन रिटायरों की संख्या भी गिनी जाएगी। तो रिटायर होने वाले संख्या, जो नई वैकेंसीज होंगी वो संख्या, और जो आपकी अभी वाली संख्या,
बच जाएंगी, वो सारी मिलाकर आपके सामने वैकेंसीज देखने को मिलेंगी 1.5 लाख। तो इसलिए दोस्तों ये बात भले ही अभी न्यूज़पेपर में आई हो, कहीं ऑफिशियल नहीं है, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको ये वैकेंसीज देखने को मिलेगी। ठीक है, लेकिन कब तक देखने मिलेगी दोस्तों? तो जैसी ये भर्ती कंप्लीट होने को होगी ना, वैसी वो भर्ती देखने को मिलेगी। कहा जा रहा है कि इसकी जो मंजूरी है कैबिनेट से, वो नवंबर या दिसंबर के अंतर्गत ले ली जाएगी, यानी कि साल के अंत तक आपको ये वैकेंसीज देखने को मिलेगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के रूप में इन्होंने एक उदाहरण दिया कि अगर अभी 6 से लेकर 8 के लिए अगर ये वैकेंसीज निकालते तो केवल 1900 पद की वैकेंसीज निकलती। ये जो बोल रहा है मैं वो बता रहा हूं। अभी अगर ये 6ठी से 8वीं की वैकेंसीज निकालते तो केवल 1900 पद की वैकेंसीज निकलती। इसलिए इन्होंने ये वैकेंसीज जो है वो कम थी, नहीं निकाली है। वो इन्होंने सोचा कि हम प्रमोशन से 1 से 5वीं के जो टीचर होंगे उनसे भर लेंगे इनको। ठीक है, अब इन्हीं को रिक्त पदों को अब जोड़ लिया जाएगा आने वाले पदों में, और अप्रोक्सीमेटली 6ठी से 8वीं तक की जो वैकेंसीज इस बार नहीं आई है वो बड़े पैमाने पर देखने को मिलेगी। अप्रोक्सीमेटली 32,000 के आसपास वैकेंसीज देखने को मिलेगी। तो इसलिए दोस्तों जो बीएड के स्टूडेंट है, हाँ निराशा की खबर है उन बच्चों के लिए, लेकिन ज्यादा दिनों के लिए नहीं, जल्दी आपके पास 32,000 से ऊपर की पोस्ट देखने को मिलेगी। किस चीज के लिए? तो वो देखने को मिलेगी दोस्तों 6ठी से 8वीं के लिए। अब कई बच्चे पूछेंगे सर बाकियों की नहीं आएगी? नहीं दोस्तों, पूरी आएगी, 1 से 5, 6ठी से 8वीं, 9वीं से 10वीं और 11वीं से 12वीं। ठीक है, सबकी वैकेंसीज दोबारा देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्त मैं आपको ये कहूंगा, अगर आपने फॉर्म भरा है तो पूरा दिल दिमाग समय सब इसी में लगा दीजिएगा, क्योंकि इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो अगली बार नहीं होगी? नहीं दोस्त, लिखवा लो 100% अगली बार आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। जैसे कि मैंने आपको बोला था, नई भर्ती आपको जल्दी देखने को मिल जाएगी 24-25 में। दोबारा भर्ती आपको देखने को न्यूज़पेपर में आ गई और जल्दी आपको देखने को भी मिल जाएगी। लॉलीपॉप नहीं दिया जा रहा है, देख लीजिएगा, मिलेगी आपको, 101% मिलेगी भर्ती। इलेक्शन देखा जाता हमारे भारत में पहले, ठीक है, एजुकेशन नहीं देखी जाती। ठीक है, तो ये हो गया। और दूसरी बात, यहां पर आपको 100% देख लीजिएगा, इसके अंतर्गत नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि दोस्तों अगर आपने अतुल प्रसाद जी जो बीपीएससी के चेयरपर्सन है उनका आपने इंटरव्यू सुना होगा, तो उन्होंने कहा था कि इस बार जो हम पेपर ले रहे हैं इसमें ना ही बच्चों को सिलेबस पता है, कहां से पूछा जाएगा, कितना विस्तारित पूछा जाएगा, ना ही कोई प्रीवियस ईयर पेपर है। तो इसलिए सरकार और हमारी मंजूरी के अनुसार हमने इस बार नेगेटिव मार्किंग हटा दी है। उन्होंने साफ बोला इस बार हमने हटा दी है। तो यहां से आप समझ सकते हो इस बार हटाई गई है, आगे आपकी बिल्कुल आएगी नेगेटिव मार्किंग। तो इसलिए दोस्तों अपनी कमर कस लीजिएगा और तैयार रहिएगा साल के अंत तक। जिन्होंने फॉर्म भर दिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और जो बच्चे नहीं भर पाए हैं, वो जो इस बार सीटेट दे रहे थे, तो अब सीटेट का तो एग्जाम जा चुका है, अब उसमें सोचने विचार करने से कोई फायदा नहीं है। जिसका पेपर 2 का एग्जाम है वो आराम से दीजिएगा, अच्छे से दीजिएगा, निकालने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, और मुझे लगता है वो भी पेपर उनका अच्छा ही गया होगा। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी बातें थी आपके सामने। जल्दी आपको 1 से 5, 6ठी से 8वीं, 9वीं से 10वीं और 11वीं से 12वीं सारी की सारी वैकेंसीज दोबारा देखने को मिलेगी। 1,50,000 के आसपास वैकेंसीज देखने को मिलेगी। अब 1,50,000 में से सबसे ज्यादा वैकेंसीज जो होंगी दोस्तों वो देखने की मिलेगी आपको आई थिंक 6ठी से 8वीं की सबसे ज्यादा। ठीक है, और उसके बाद आपको 11वीं से 12वीं की, फिर प्राइमरी की, फिर 9वीं 10वीं की देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए, तो ये थी दोस्तों मेरी तरफ से एक तर्क, मेरी तरफ से आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा था कि सही में इतनी सीट खाली रहेंगी, होंगी सीट, तो बिल्कुल भाई सीट इतनी खाली रहेंगी, रिटायर भी होंगे वो भी आपकी सीट काउंट करी जाएगी। और ऊपर सबसे बड़ा मुद्दा है इलेक्शन भी है। हमारे सीएम बनने के लिए जो अलग अलग उम्मीदवार होंगे तो उनको भी, जो पक्ष पार्टी है उनको भी तो दिखाना होगा ना कि हमने भाई 24 में भी किया, हमने 25 में भी किया, या 23 में भी किया और हमने 24 में भी किया, इतना हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं। तो बाकी देखते हैं क्या होता है क्या ही नहीं होता। बाकी अपने आप को पॉजिटिव रखिएगा और तैयारी में लगे रहिएगा अभी से ही। ठीक, तो चलिए दोस्तों आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।